अच्छा जी, हम लोग अपनी क्लास यहाँ से रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो काम किया था, मुझे चीज़ों को दोहराना पड़ा है क्योंकि वो जिस कार्ड में ये सारा वीडियो सेव होती है वो कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो इसीलिए हमने कुछ बातें जो कर ली हैं वो दोबारा से दोहरा देते हैं। हम लोग ने पिछली क्लास में कौन सा सवाल किया? फुल स्पीड एंटरप्राइज। आपने एक दफ़ा किया मेरे साथ, दूसरी दफ़ा किया आपने घर में, आप लोग कंफर्ट में आ गए होंगे। उस सवाल को करने के बाद हम लोग इस सवाल पे आ गए हैं विच इज़ ऑन पेज 23, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट लिया हमने, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ज करता है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे। RBM मेथड है, 15% रेट है। 1 जुलाई 2011 को बुक वैल्यू आ रही है 5660 और मूवमेंट बता दी है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में 2 सालों में, और ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2013 को। 1 अक्टूबर 2011 को अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 80,000 was purchased. A sum of rupees 30,000 was paid on the same date and the balance was paid on 31st March. ये कुछ हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। रिक्वायरमेंट में देखिए क्या बोल रहा है। हमने पहली इंफॉर्मेशन पढ़ी, हमें आइडिया हो गया कि वो मशीन के हवाले से कुछ बातचीत कर रहा है। 1 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ, फिर 1 दिसंबर को हुआ, फिर 1 फेब को हुआ, फिर 30 नवंबर को हुआ। रिक्वायरमेंट में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 एंड 13। बताइए यहाँ पे हमने बनाना क्या है? नेट बुक वैल्यू अकाउंट बनाना है। किसका? प्लांट एंड मशीनरी के हवाले से। कौन सा अकाउंट? नेट बुक वैल्यू अकाउंट। अब मुझे बताइए बेटा कितने सालों का बनाना है? 2 साल का बनाना है। अच्छा जी, जो दूसरा साल एंड हो रहा है उसकी डेट बताएंगे आप? 30 जून 13। और इससे पहले क्या एंड होगा? 30 जून 12। यहां पे क्या होगा? 1 जुलाई 12 और यहां पे 1 जुलाई बोलिए 11 ब्रॉड डाउन। डन। बैलेंस कितना दिया हुआ है? 5660,000। हम ये भी काम कर सकते हैं कि वर्किंग कर लें किस में? रुपीज इन थाउजेंड्स में। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिख देना होगा? 5660। अब देखें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो आ गया 5660। फिर देखिए 1 अक्टूबर 2011 को क्या हुआ? A new machine costing 80,000 was purchased. A sum of rupees 30,000 was paid on the same date and the balance was paid on 31st March. खरीदी गई मशीन 80,000 की। कितना पे कर दिया? 30,000। कितना पे किया जाएगा 31 मार्च को? 50,000। ठीक। अब बताइए हमने मशीनरी ये एक्वायर कब की है? एडिशन कब हुआ? 1 अक्टूबर को। तो मुझे बताइए 11 से 12 के दरमियान है या 12 से 13 के दरमियान? 11 से 12। बताएंगे डेट क्या है? 1/10/2011 को क्या हुआ बेटा? एडिशन कितने का? 80 का। डन। क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है तो 80 लिख दिया। अच्छा जी, हम चाहें तो कैश का रेफरेंस दें कितना? 30 का। फिर पेबल्स का रेफरेंस दें 50 का। हमने डायरेक्ट एडिशन ही लिख दिया कितना? 80। 1 दिसंबर 2011 को, यानी कि ये किस टाइम में फॉल कर रहे हैं? 11 और 12। 1 दिसंबर 11 को मशीन जो खरीदी गई थी 2 लाख में और इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ था 10,000 का, वो 1 अगस्त 2000 खरीदी गई थी 1 अगस्त 2009 को। सही है जी। पढ़ कितने की गई थी? 2,10,000 की। वो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो गई है एक हादसे में, और ये हादसा कब पेश आया? 1 दिसंबर 2011 को। तो इसका मतलब सर हमने उस एसेट को अपने पास से डी रिकॉग्नाइज करना है, रिमूव करना है। और ये कब हो रहा है बोलेंगे आप? 1 दिसंबर 2011 को क्या हो रहा है बोलिए? डिस्पोजल। यहां
आइएगा जरा, डिस्पोजल। अब ये जो डिस्पोजल हो रहा है बेटा, बात सुनिए, कॉस्ट कितनी है इसकी? 210, डन। 210, इसमें से माइनस क्या होगा? इसमें से माइनस क्या होना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होना है। जब कॉस्ट में से माइनस होगा अलाउंस, तो यहां पे क्या आएगी? उसकी बुक वैल्यू। हमें यहां पे मालूम है उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड नहीं। अब देखो वर्किंग वन सिचुएशन के हिसाब से मुझे करनी पड़ेगी। और इसमें क्या होगा बोलेंगे आप? क्या मालूम करना है? वर्किंग वन में क्या है? वर्किंग वन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट, जो कि क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय हुआ है, उसका हमने मालूम करना है। एक तो ये मालूम करना है। चलो जी आगे बढ़े। 1 February 2012 को सम ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 1 जुलाई 11 पे है 20,000, वो बेची गई है कितने में? 8,000 में। ये जो 1 February 12 है, ये इसमें फॉल कर रहा है या अगले साल में? 11 और 12 में फॉल कर रहा है। आप बताइए यहां पे हो क्या रहा है? 1 February 2012 ऐसा है, एक और डिस्पोजल हो रहा है, ठीक? ऐसा है कि नहीं? मेरे साथ रहिएगा। बताइए हमें यहां पे गिवन क्या है? कॉस्ट गिवन है या बुक वैल्यू? क्या गिवन है? बुक वैल्यू, ठीक? इसमें से हमने माइनस करना होगा, बोलिए क्या? देखो बेटा, कॉस्ट में से माइनस होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक? और बुक वैल्यू में से माइनस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। क्या ये वाली बात समझ आई? याद कीजिए हमने पहले भी ये बात की थी कि डेप्रिसिएशन हमारी बुक वैल्यू को क्या करता है? रिड्यूस करता है। डन की बात पहले भी हमने शुरू में कुछ की थी। डेप्रिसिएशन हमारी बुक वैल्यू को कम करता है। अब बुक वैल्यू को कम करने के दो तरीके हैं, ठीक? अलाउंस बढ़ा दो, और फिर जब कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस करेंगे तो क्या कम हो जाएगी? बुक वैल्यू। क्लियर? इस सूरत हाल में कॉस्ट का अकाउंट अलग बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनेगा। कॉस्ट का जो क्लोजिंग आएगा, अलाउंस के क्लोजिंग में से माइनस करेंगे तो कम क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू। क्लियर? ऑल्टरनेट, सर अगर हम लोग कॉस्ट का अकाउंट नहीं बना रहे, अलाउंस का अकाउंट नहीं बना रहे, दोनों को नेट पे चला रहे हैं, यानी कि नेट बुक वैल्यू अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन क्या करेगा? यहां पे नेट बुक वैल्यू को डेप्रिसिएशन डायरेक्टली क्या करेगा? बोलिए, कम कर देगा। डन। तो यहां देखिए 210 क्या थी? कॉस्ट। वर्किंग वन में हमने क्या किया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, करेंगे। यहां पे देखो हमें कॉस्ट गिवन है या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू में से माइनस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब वर्किंग टू जो मैं करूंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। समझ आई बात? आई होप सो आपको बात समझ आ रही है। चले जी, यानी कि ये और ये आगे बढ़े। फिर आ रही है डेट 30 नवंबर 12। तो इसका मतलब इस साल से हम लोग एग्जिट करके जब अगले साल में आएंगे तो वो डेट आएगी। आप मुझे बताइए इस साल में मजीद और यहां पे क्या आना है? 11 और 12 का बताइए क्या आएगा? बोलिए शाबाश। डेप्रिसिएशन। यहां तक साथ हैं आप? जिसके लिए मैं करूंगा वर्किंग नंबर 3। सही है जी? वर्किंग नंबर 3, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। हेलो, डेप्रिसिएशन बाद में नहीं आएगा? 11-12 एक साल, 12-13 एक साल। जून से है ना? हाँ, तो 1 जुलाई 11 से 30 जून 12।
एक साल, 1 जुलाई 12 से लेके 30 जून 13 दूसरा साल। देखें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं 30 नवंबर 2012, अभी 30 नवंबर 2012 1 जुलाई 11 और 30 जून 12 के दरमियान में है या आगे है? आगे है। ठीक, अभी मैं वही वाली बात जो आप अभी कह रहे हैं 30 कौन सा नवंबर 2012, इसको मैं उसकी जगह रखता हूं, सही है, मैं रखता हूं और वो जब ये आ जाएगा मैं इस एरिया को जरा क्लोज करके आगे जाना चाह रहा हूं, यानी कि चले जी यूं आ गया, अभी हम 30 नवंबर वाली बात करते हैं, ये यूं आ गया, यहां पे कोई भी एडिशन नाम नहीं नजर आया और 30 नवंबर को बताइए क्या हो रहा है जी? 30 नवंबर 2000 बोले 12। अब देखो ये जो डेट फॉल कर रही है 30 नवंबर 12, ये किस में फॉल कर रही है? जुलाई 12, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये आ गया। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है बेटा? बोले डिस्पोजल। हेलो, ठीक, मुझे बता सकते हैं कि डिस्पोजल जो हो रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है? कितनी है? 75। बेटा 75 क्या है? बुक वैल्यू या कॉस्ट? कॉस्ट। इसमें से माइनस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से माइनस होगा एक्यूमुलेटेड, बुक वैल्यू में से माइनस होगा डेप्रिसिएशन। डन। अब बताइए वर्किंग 1 हो गई, 2 देख लिया, 3। अब मैं 3 को पहले मैं क्यों लेके आया? क्योंकि मुझे पहले इस साल में जो भी वर्किंग्स होनी है उसको पहले मैं एंड पे करूं और उसके बाद अगले साल पे आऊं। शायद आपको अब समझ आ गई ये बात 30 नवंबर का क्या मामला था। अब मैं दोबारा से यहां पे आ रहा हूं, ठीक, रिव्यू करें सारे काम को कि क्या हुआ। ओपनिंग था, एडिशन हुआ, नो प्रॉब्लम, एक डिस्पोजल हुआ, कॉस्ट गिवन है, दूसरा डिस्पोजल हुआ, कॉस्ट गिवन नहीं है, क्या गिवन है? बुक वैल्यू। ठीक, अब देखें इसके बाद और कुछ नहीं था, 30 जून 12 से पहले और कुछ नहीं था, तो क्या होगा? 30 जून 12 पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रिसिएशन के अंदर रिमेनिंग का भी आएगा, डिस्पोजल का भी आएगा और एडिशन, वो बातें अपनी। अब देखो सारा काम आपने जो फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल किया, एक दफा मेरे साथ एक दफा घर पे, उसको घर पे करने की वजह से आपको चीजें सिमटी भी रख रही हैं। अगर वो काम घर पे नहीं किया हुआ होता तो अभी भी आपको लग रहा होता कि यार चीजें बहुत बिखरी हुई हैं। उस काम को करने से काम समेट आपने खुद लिया है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या होगा? सुनिए, RDA रिमेनिंग, डिस्पोजल और एडिशन। अब सुनो, हेलो, एडिशन का तो सर ठंड प्रोग्राम है, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, रिमेनिंग के लिए भी हमें याद आ गई वो 3 शरारतें जो हम कर रहे थे। याद है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होता है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। ठीक, अब सुनो, मैं ये काम कर लूंगा, ये काम कर लूंगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर जब मैं निकालूंगा डिस्पोजल के हवाले से, तो 2 डिस्पोजल हुए, एक कॉपी पेस्टिंग यहां से यहां होगी, वर्किंग 1 से वर्किंग 3 में कॉपी पेस्टिंग होगी। ठीक, एक कॉपी पेस्टिंग जो है वो क्या होगी? W2 से यहां पे होगी। ये वाली बात समझ आ गई? W2 से यहां पे होगी, क्योंकि अच्छा हम चाहें तो इसका अलग से ले जाएं, इसका अलग से ले जाएं, लेकिन इसमें पता है फिर क्या हो जाएगा? इसमें रिमेनिंग आ रहा होगा, इसमें एडिशन आ रहा होगा, इसमें डिस्पोजल एक का आ रहा होगा, क्योंकि दूसरे का डिस्पोजल का डेप्रिसिएशन हम यहां से ले जा रहे होंगे। हम यूं भी कर सकते हैं, क्या ये बात समझ आई? हमारे पास अब चॉइस है, डेप्रिसिएशन डिस्पोजल का अलग से वर्किंग करो और ले जाओ। ठीक, अगर यूं नहीं करते तो डिस्पोजल का जो डेप्रिसिएशन है वो निकाल तो लिया, ठीक, उसको उठा के आप यहां पे रख दें और फिर यहां से जो भी फुल एंड फाइनल जवाब आए ना उसको उठा के आप एक ही डेप्रिसिएशन के नाम से टोटल अमाउंट रख देगा। डन। अच्छा री, यहां से हम आगे बढ़े, यह आ गया डिस्पोजल, कॉस्ट गिवन है। अब बताओ वर्किंग नंबर 3 तो हो गई, वर्किंग नंबर 4 यहां से माइनस होगा और यहां पे आ जाएगा, क्या बोलिए, जो भी आपके पास, ठीक, बुक वैल्यू। और फिर यहां पे क्या चाहिए होगा? बोले शाबाश, वर्किंग नंबर 5। और वर्किंग नंबर 4 क्या है बताइएगा?
accumulated depreciation of disposed asset, और फिर working 5 depreciation expense for the year. अब आप ये देख लें, एक सवाल बहुत फैलावाशा था, हमने उसको फैलाया ही नहीं काम को. बेसिकली जो सोल्यूशन है वो ये है, दिस इज द सोल्यूशन. या तो आप इस काम को करने के लिए डिस्पोजल के हवाले से जो भी एक्यूमुलेटेड है सारा, जिसे कहते हैं ना, आप यहां पे शोर मचा दें आप, यानी कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सारा शोर यहां मचा दें आपको आप ही का काम जो है वो बहुत ही कंफ्यूज कर देगा. समझ आई बात? मैंने आपके सामने इस चीज को क्या तरतीब, क्या शक्ल देने की कोशिश की है कि भाई पहले चीजों को देख लो कौन सी कहां जानी है, और जिस चीज के हवाले से कुछ वर्किंग्स दरकार हैं, हमने बोला आओ जरा साइड पे बात करते हैं. आई होप सो आप लोग को मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर मिल गया. पिछले सवाल में भी यूं किया, इस सवाल में भी हम यूं कर रहे हैं. तो अब आप लोग का काम शुरू होता है वर्किंग 1 2 3 4 5. इसके जवाब आप सही से निकालिए ताकि काम हमारा मजीद आसान हो जाए. जी बोलिए, मैं इसकी वर्किंग करूं या आप लोग? इन 5 वर्किंग्स पे ये पूरा सवाल बेस करता है. आप लोग को समझ आ रही है ना बेटा बात? प्लॉटिंग अब मसला नहीं है, कौन सी चीज कहां नहीं है, ये अब हो गई पुरानी बात. अब बेसिकली प्लॉटिंग इज नॉट एन इशू इज दीज वर्किंग. इंशाल्लाह सही जवाब आएगा. बताइए जी. रहीम बता रहे हैं वर्किंग 1 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आया 67591. 67591. सही कह रहे हैं रहीम भाई? 67591 बता रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. 67591. मेरे भाई हम जरा शॉर्टकट में काम चलाएंगे. आखिरी की 3 वैल्यूज बताओ. सिर्फ आखिरी की 3 वर्किंग जो आपने बनाई है ना, आखिरी की 3 वैल्यूज बताइए. लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट. ये क्या है? थर्ड लास्ट है मेरे भाई. ऐसा होगा कुछ, ये बताएं. टोटल 65,666. इससे ऊपर बताओ. 9622. इससे ऊपर बताइए. 56 56044. 56044. हम्म 65666. बेटा 1 मिनट देखते हैं. 65666 आ गया. अच्छा, इसका मुझे बताना कितना आया. देखो जो रिक्वायरमेंट की हेडिंग डाली है ना, उस हिसाब से चलो. 1700 डन. ठीक. ये कैसे आया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय मंथ्स का किया होगा आपने. कितने मंथ्स हैं? मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 12, यानी कि इसका आया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 7/12. ठीक. इसका मुझे बताएंगे आप? आर का 5660. ठीक. अब वो काम याद कीजिए जब मैं आपको ऑल्टरनेट डेप्रिसिएशन निकालने की वर्किंग्स बता रहा था कि कॉस्ट में से कॉस्ट निकलेगी, बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकलेगी.
हाँ, पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। माइनस दो डिस्पोजल हैं, तो दोनों की बुक वैल्यू जरा बताइएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरा बात सुनो, ये रही ओपनिंग बुक वैल्यू, ठीक। अब मेरा आपसे सवाल, ये जो एसेट 1/12/11 को डिस्पोज ऑफ हुआ है ना, ठीक, 1/12/11 पे उसकी बुक वैल्यू आप बता सकते हैं। 1/12/11 पे उसकी बुक वैल्यू, 1/12/11 पे बुक वैल्यू। कॉस्ट तो देखो ये नहीं ना 210, उसका अलाउंस कितना है 65.666। तो मुझे बताइए बुक वैल्यू क्या है। आर यू श्योर 65,666 माइनस होगा या 56.044? हमने क्या बात बोली थी बेटा, बात सुनिए। चले अमाउंट कितना आ रहा है 1। मुझे बताइए मेरे भाई, नेट बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोज एसेट एट ईयर स्टार्ट, 210 माइनस 56.044 बोले 153.9 ऐसा है, ठीक। सर एक दफा बता दें ये आया कैसे। मेरे भाई इधर देखेंगे, रिमेनिंग का ये आया कैसे 153.956, 210 इज द कॉस्ट और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 210 वाले एसेट का, 210 वाले एसेट का ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है बोलिए भाई। क्लोजिंग तो ये आ रहा है डिस्पोजल की डेट पे, साल भर का डेप्रिसिएशन ये बना, तो साल के शुरू में क्या था, ये था 56.56044 था, ठीक। तो हमने क्या किया 210 में से हमने माइनस किया 153.956, तो हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई। आप लोग फिर उसी पॉइंट पे उलझ रहे हैं जिससे हम लोग कल बाहर निकले थे। हमारे पास ये क्या है, ये क्या है 153.956, ये नेट बुक वैल्यू है। ये क्या है नेट बुक वैल्यू, डिस्पोजल की डेट पे है या साल के शुरू में। आप सुनिए सवाल और फिर जवाब दें। ये जो बुक वैल्यू आ रही है 153.956, बेटा ये क्या है जल्दी बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं 210 क्या है, जो उलझे हुए ना मेरे सवाल का जवाब देंगे आपको रास्ता मिल जाएगा। 210 क्या है कॉस्ट। अच्छा हमें डेप्रिसिएशन चाहिए, हमें डेप्रिसिएशन चाहिए और डेप्रिसिएशन चाहिए हमें बकाया एसेट्स का, बकिया जो एसेट्स बच गए ना उनका चाहिए। तो 5660 है क्या बोलिए कॉस्ट। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको खुद रास्ता मिल जाएगा। 5660 क्या है, ये 5660 क्या है, कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू है। हाँ बुक वैल्यू, क्लियर। अच्छा ये 210 क्या है कॉस्ट। तो बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होती है, बुक वैल्यू में से कॉस्ट, बुक वैल्यू में से माइनस होती है बुक वैल्यू, ठीक। 5660 क्या है बुक वैल्यू, डन। तो बुक वैल्यू में से डिस्पोज एसेट की क्या माइनस कराई जाएगी, बुक वैल्यू। अब ये जो 5660 है ये साल के शुरू की बुक वैल्यू है या साल के एंड की, साल के शुरू की। तो हम क्या करेंगे, जो भी साल के शुरू की बुक वैल्यू है उसमें से डिस्पोज जो हो रहा है एसेट उसकी देखेंगे साल के शुरू में बुक वैल्यू है क्या। समझ आई बात। तो सर मैंने उसकी बुक वैल्यू पता करने के लिए क्या किया, 210 चूंकि उसकी कॉस्ट है उसमें से मैंने माइनस क्या कराया, जो साल के शुरू में उसका क्या था मौजूद अलाउंस, कितना था उसका साल के शुरू में अलाउंस बोलिए 56044, यानी कि 2,10,000 में से 56044 माइनस कराएं
कितना आया? 153,956 आया। हमने चूंकि रुपीज इन थाउजेंड्स में वर्किंग कर रहे हैं तो हमने 153.956 कर दिया। क्या ये साथियों बात समझ आ गई? अच्छा जी, एक तो ये हुआ डिस्पोजल के, और मुझे बताइए एक और डिस्पोजल हुआ है, वो 20 लिखूंगा या मैं क्या, या उसमें से मैं माइनस कराऊंगा? क्यों 20 लिखूंगा? क्योंकि सर 20 जो है ये साल के शुरू की बुक वैल्यू है। डन? ठीक, इस पे क्या लगेगा बोलिए? ठीक, कितना आया? 822.907 ऐसा ही है, बोले? ठीक, अब बताओ डिस्पोजल के हवाले से कितना कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 9622 प्लस 1 पॉइंट, ऐसा ही है। देख लीजिए, बोले? ठीक, यहां बेसिकली कैसे निकाला आपने? यहां पे आप यहीं पे लिख देना 1.75 लिख दूं मैं, 1.75 भी लिख दूं। ठीक, क्योंकि सारी वर्किंग किसमें हो रही है? रुपीज इन थाउजेंड्स में। ऐसा तो नहीं कि आप इसमें उलझ रहे हैं रुपीज इन थाउजेंड्स या 000 में। अच्छा जी, ये कितना आ गया? 11.372। अच्छा जी, एडिशन 80 मल्टीप्लाई बाय 15%, 9/12, बोले कितना हो गया? 9। मैं वही तो बात बोल रहा हूं बार बार आपसे। 80 मल्टीप्लाई बाय 15% करें, 80,000 नहीं करें ना, 80 मल्टीप्लाई बाय 15% करें, मल्टीप्लाई बाय 9/12 करें, कितना आया? 9। 843.27 843.278। अब इसको उठा के हमने कहाँ रखना है? पहले तो ये सारी वर्किंग्स में अपने जो कंफ्यूजन है इसको दूर करें। 843.278 843,278 बिल्कुल जबरदस्त जवाब है। फिर बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोज एसेट जो दूसरा वाला है, इसका कितना? इसमें भी 3 बातें। सबसे लास्ट वाला बताएं, सेकंड लास्ट और देन थर्ड लास्ट। ये बताएं नंबर 4 का। इसमें से 210 में से माइनस कितना होना है? 65.66 1.75। ये बताइए कितना आया? 210 माइनस 65.666 210 माइनस 65.666 144.333। डबल 3 4। दूसरा बताइए 20 माइनस 1.75 18.25 डेप्रिसिएशन बताइए
843.278। बताइए क्लोजिंग कितना आया? क्लोजिंग कितना आ गया? 4734138 4734.138 सही है। जहां तक पहुंचे प्लीज पहले आप लोग। वर्किंग 4 आप लोगों ने कर ली? देखें ये वाला काम जो अभी हम कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल खुद घर पे प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको ये वाला सवाल ट्रबल जरूर देगा। तभी मैं आपसे ताकीद कर रहा था कि FSE वाला सवाल आपने एक दफा मेरे साथ किया, 1 से 2 दफा आपने खुद घर पे करना है, उसके बाद ये वाला सवाल आपके सामने आया। सर लास्ट एसेट 75,000 वाला रहीम खान, इसका हम लोग लेंगे, लेकिन अब आपको यहां पे दिखेगा बेसिकली 2 साल हैं, 11 से 12, 1 जुलाई 11 से 30 जून 12, फिर 1 जुलाई 12 से लेके 30 जून 13, ये 2 साल हैं। तो दोनों सालों की अलग वर्किंग हमने शो करनी है, तभी हम लोगों ने लेजर को स्प्लिट किया हुआ है। 56044 की जगह, अच्छा जी बात कर लेते हैं। 56044 जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब वो पिछले जितने भी साल 2, 2.5, 3, मैंने आपको बोला था मुझे 3 वैल्यूज रेलेवेंट हैं इस वर्किंग के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल अगर आपने अच्छी ग्रिप की है तो ये आपको खुद कंफर्ट देगा, नहीं तो फिर आप इसी की वर्किंग में उलझ जाएंगे। और अभी मजे की बात बताऊं, हम लोग लेजर्स की प्लॉटिंग में नहीं फंसे हुए, हम लोग किन 2 एरियाज में फंसे हुए हैं? सिर्फ 2 जगह हैं, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड, जिसका हम शुरू से जिक्र तस्करा कर रहे हैं कि ये वो एरिया है जो हमें थोड़ा सा टफ टाइम देगा। रहीम आपको ये वाली बात समझ आ गई? आप बताइए ये जो वर्किंग 4 है इसकी आखिरी की 3 वैल्यूज, बेटा लास्ट वाली डेसिमल में बताइएगा। 24.200, सेकेंड लास्ट 3.387, थर्ड लास्ट 813। डन? आपका भी यही जवाब है। अब यहां पे आइए रिमेनिंग के लिए, और डिस्पोजल 1 है, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं है। अब रिमेनिंग के लिए क्या किया जाएगा? 4734.138, 4734.138 माइनस, अब क्या माइनस होगा? जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है, ठीक, उसकी बुक वैल्यू निकाली जाएगी, लेकिन बुक वैल्यू बेटा कौन से? ओपनिंग में से ओपनिंग निकाली जाएगी। चले मैं वर्किंग वाजे कर दूं या समझ आ गई बात? ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस की जाएगी। ओपनिंग बुक वैल्यू है कितनी? अच्छा आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बता सकते हैं इसकी बुक वैल्यू आई कैसे? 75, ठीक, 75,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 20.813, इसको कराया जाएगा माइनस, और फिर इसके ऊपर लगेगा 15%। बोले
701.99, ठीक, 701.993। अब बताओ डिस्पोजल का, कॉपी पेस्ट, वर्किंग नंबर 4 से कॉपी पेस्ट, कितना बेटा 3.387, 705.380, 705.380, 705.380, यहां पे बताइए 24.2 बताएंगे, 50.8, क्लोजिंग 3977.958, 3977.958, 3977.958 बिल्कुल सही जवाब है जितने भी आपने अभी यहाँ पे निकाले। जी बेटा, कौन सा वाला? मैं वही अर्ज कर रहा था कि कुछ लोग को दिक्कत हो सकता है कहां पे हो रही हो। देखें, इस सवाल में दो वर्किंग्स तो अपनी जगह वहीं की वहीं है, एक्यूमुलेटेड और डेप्रिसिएशन, जिसकी हमने पिछली क्लास में भी बात की। ठीक, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत आई है किस वजह से कि हमने काम ये जो रुपीज इन थाउजेंड्स में कर लिया, इस वजह से उनको कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो। तो 5660 था, 000 को हटा दिया हमने, ऊपर लिख दिया रुपीज इन थाउजेंड्स, यानी कि 5660 000, 80 000, 144334, मतलब मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो हमारे पास डेटा जो है वही का वही रहेगा, लेकिन बढ़ जाएगी वर्किंग। ये सवाल करने के बाद अगले सवाल पे जाना है, लेकिन इस सवाल से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं पहले उसको रेज कर लो यार। आप सारा सवाल आपके सामने है, आप मुझे बोलेंगे सर ये वाली वर्किंग जरा मजीद एक्सप्लोर करके बता दें कि ये कैसे आया। क्या आपको इस हवाले से तो कोई कंसर्न नहीं है? 153.956, 153.956, यहां तो चलो मैंने आपसे डायरेक्ट बुक वैल्यू नहीं पूछी, यहां तो मैंने आपसे पूछा कॉस्ट कितनी है और साल के शुरू में अलाउंस कितना है। तो कॉस्ट माइनस साल के शुरू वाला अलाउंस इज इक्वल टू साल के शुरू वाली बुक वैल्यू। नजर आ गया? ये कैसे आया 153.956? साल के शुरू की आ गई ये बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आती कैसे है बेटा? जिस तरह से आपने 75 में से साल के स्टार्टिंग वाला अलाउंस माइनस कराया तो साल के शुरू की बुक वैल्यू आ गई। यहां मैंने माइनस करके नहीं दिखाया, लेकिन काम मैंने माइनस करके ही किया है, यानी कि 2,10,000 में से माइनस क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कौन सा वाला? साल के स्टार्ट वाला। साल के स्टार्ट वाला कितना है? 56.044। ये कितना होगा जी? जरा फिर से बता दीजिए, ये कितना होगा? 56.044। फिर क्या था डेप्रिसिएशन? 9 ये हो जाएगा 9.622। और फिर बताइए ये कितना आया? 65.667 कर दिया। ठीक, प्लीज सवाल है तो कीजिए, जल्दी से देखें। और मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की है, सिर्फ पास्ट पेपर के सवाल को आपने 1 से 2 दफा लिख के प्रैक्टिस करनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताइए, मैं स्क्रीन पे जा रहा हूं, कोई कंसर्न है तो प्लीज रेज करें, बताइए।
हाँ जी, हमज़ा, मिशाल, ताहा, अहमद, रहीम, कोई भी इसमें वर्किंग पूछनी है तो प्लीज़ पूछिए अभी। $20.88 वाली वैल्यू बता दें। 20.8 किधर है? 20.88 ये वाली, वैसे ये 20.88 था, ये तो 20.81 है, कहीं 20.88 तो नहीं है? तहा इसी की बात करें। $20.8 ये कैसे आया? देखो बेटा, आपने हेडिंग डाली थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज एसेट, ठीक? तो 75 उस एसेट की कॉस्ट है, जब से एक्वायर हुआ उस वक्त से लेके अब तक आपने की होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग। आखिरी की 3 वैल्यूज मैंने आपसे पूछी हैं, जिसमें से एक बताया आपने, ये देखो एरो आ रहा है, क्लोजिंग आया 24.200, डेप्रिसिएशन आया और इससे पहले एक्यूमुलेटेड आ गया। तो ये जो 20.813 है, ये किस तरह से आया? आपके पास वर्किंग साफ हो गई होगी। हाँ जी, क्लोजिंग वैल्यू है ना सर, इसमें से जो पिछले साल का डेप्रिसिएशन था अगले साल के लिए वो कम्युलेटेड नहीं होगा। दोबारा से बोले। जो 2012 का डेप्रिसिएशन था ना सर, 2013 के लिए कम्युलेटेड नहीं होगा क्या? देखें, डेप्रिसिएशन आया, बुक वैल्यू कम हो गई, अब हमें यहाँ का डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक? तो बुक वैल्यू तो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन आने की वजह से रिड्यूस हो गई थी, अगले साल डेप्रिसिएशन की वजह से मजीद कम हो जाएगी, मजीद कम होते चले जाएगी। तो डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को हर साल रिड्यूस ही करता है। मैं फिर बोल रहा हूं मेरे भाइयों, फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल अगर आपने सही से नहीं किया तो यहां पे आपको दिक्कत होगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। अहमद अब्दुल्ला, क्या सवाल है आपका? ये शॉर्टकट से भी हो सकता है जो अच्छा देखिए, बात सुनिए, अभी अगर मैं खुदा ना ख्वास्ता शॉर्टकट से दिखाऊंगा कैलकुलेशन, जवाब तो आ जाएगा, लेकिन होगा क्या? एक नया मसला खड़ा हो जाएगा, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा कि सर वो पावर शावर। अभी अपने आप को उस डायरेक्ट या शॉर्टकट कैलकुलेशन से गुरेज कीजिए, क्योंकि अभी बात हो रही है 2-2, 3-3 साल की हो रही है, तो सीक्वेंस वाइज पूरा फॉलो करें आप। कि इससे पहले एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए क्या था, पहले साल का निकालें, दूसरे साल का निकालें। जब ये काम आपको तरीके से समझ आ जाए तो फिर आप सोचिए कि इसके शॉर्टकट्स क्या निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी 2-3 साल की कहानी है, तो सीक्वेंस वाइज चलें, अभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। हाँ जी, सवाल है सर, डेप्रिसिएशन ईयरली होती है तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर वाली एसेट की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं ऐड की? मिशाल बेटा देखो, बात सुनो, सवाल आया है कि सर डेप्रिसिएशन ईयरली होती है तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर की वाली एसेट की डेप्रिसिएशन क्यों ऐड नहीं की? हम लोग यहाँ पे कॉस्ट का अकाउंट नहीं बना रहे, ठीक? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी नहीं बना रहे, क्योंकि हमें कॉस्ट गिवन नहीं है, हमें एक्यूमुलेटेड भी गिवन नहीं है। हमें गिवन क्या है? बुक वैल्यू। तो मैंने भी आपसे बात क्या की थी कि डेप्रिसिएशन, बेटा मैंने बात की थी पिछली क्लासेस में भी, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू को क्या करता है? कम करता है। कम करने के 2 तरीके हैं, या तो अलाउंस को बढ़ाओ, ठीक? अगर आप अलाउंस का अकाउंट खोले हुए तो हर साल डेप्रिसिएशन उसमें ऐड होते चले जाएगा, और फिर कॉस्ट में से अलाउंस को माइनस कराएंगे तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और अगर हम लोग अलाउंस का अकाउंट और कॉस्ट का अकाउंट नहीं बना रहे तो हम कौन सा बना रहे हैं? बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू अकाउंट में सिर्फ फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन क्या की जाएगी? माइनस। क्यों फॉर द ईयर माइनस की जाएगी? क्योंकि जो नेट बुक वैल्यू हमारे पास ओपनिंग आ रही है उसमें से पिछली जितना भी डेप्रिसिएशन था वो क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। तो इसीलिए हम लोगों ने नेट बुक वैल्यू अकाउंट जो बनाया, ठीक, डेप्रिसिएशन ये आ गया, अगले साल डेप्रिसिएशन जो है जो आया यहाँ पे, ये अगले साल का होगा, ये पिछले साल का डेप्रिसिएशन इसमें शामिल नहीं करेंगे। वो कब शामिल होता है? जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट लेके चल रहे होते हैं।
सवाल आया कि सर ये जो आपने एसेट खरीदा है, कहाँ ये इसका एडिशन आपने 9 मंथ्स का क्यों लिया? ये रहा, ठीक, 10, 11, 12, अगले साल के 6, 6, 3, 9। दिसंबर वाला कौन से एसेट का? 2-10 वाला, इसका तो ये निकाला है ना हमने। ये एसेट एक्वायर कब हुआ था? एसेट एक्वायर कब हुआ था? तो अगस्त से लेके जून तक कितने महीने बने? 11 महीने, ठीक। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आएगा 11 महीनों का, अगले साल का आएगा 12 महीनों का, यानी कि पहले साल का होगा 2009 से लेके 2010, ठीक। इस साल के कितने महीने आएंगे? 11। फिर 10 और 11 के कितने बनेंगे? 12, ठीक। और फिर 2011 के मजीद कितने महीने चाहिए हमें? 2011 के मजीद कितने महीने चाहिए? जून तक आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने? 5। तो 9 और 10 जो साल था उसके 11 महीने लिए, 10 और 11 जो था उसके आपने पूरे 12 महीने लिए, और 11 के आखिरी के कितने मंथ्स का लेंगे? 5 महीनों का, यानी कि 1 दिसंबर तक। मेरे भाई मुझे इजाजत दीजिए, मैं आगे बढ़ सकता हूं। सर ये वर्किंग 5 में रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन दोबारा बता दें। मैं यहाँ पे लास्ट टाइम इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा अभी बताऊं, मुझसे कोई भी ये नहीं पूछ रहा कि सर इसके डेबिट क्रेडिट पे क्या आया। यहाँ पे जो लोगों के कंसर्न्स हैं वो सिर्फ 2 एरियाज पे हैं, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग इतना परेशान नहीं होते हैं, आप लोग परेशान होते ही कहाँ पे? आरबीएम। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, इस सवाल को हाथ लगाने से पहले, ठीक, जो फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल था उसको भी हाथ लगाने से पहले, ठीक, वो जो पिछला काम किया था ना 1 से लेके 24 तक, प्लीज मेरे भाई उसको इज्जत से कर लें आप, क्योंकि वहां पे काम छोटे छोटे चंक्स में जो कंसर्न्स थे, ठीक, उनको हमने वहीं रिजॉल्व किया। और जब हमारे सामने ये सब कुछ एक साथ आ गया ना, तो हम बोल रहे हैं कि यार हमसे संभल नहीं रहा। बेसिकली ये सवाल उस वक्त तक नहीं समझेगा जब तक आपके छोटे छोटे सिनेरियोस, कंसर्न जो हैं वो दूर नहीं हो जाते। 1 से लेके 24 देखने में तो लग रहा था अरे यार ये कोई सवाल है, लेकिन उन्हीं सवाल की बेसिस पे हम यहाँ पे आए हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया, उन बेसिक सवाल को देखा, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो हमें आते हैं, छोड़ो यार। जब उनको उन्होंने नहीं किया वर्कआउट, तो उसकी कॉस्ट वो यहाँ पे बेयर कर रहे हैं। तो मैंने बात बड़ी बात से आपको बता दी, पहले वो पिछला काम सुधार लें, यहाँ पे खुद आपको कंफर्ट मिल जाएगा। मैं आगे बढ़ जाऊं, बस मैं लास्ट टाइम ये बता रहा हूं, ठीक। 4734.138 ये रही बुक वैल्यू। अब क्या हुआ, सिर्फ एक डिस्पोजल हुआ है। ये बुक वैल्यू जो है अगले साल के स्टार्ट में, तो एक डिस्पोजल हुआ है, तो उस डिस्पोजल की जो बुक वैल्यू है साल के स्टार्ट में यार मैंने कल कितना बस रोने की कसर बाकी रह गई थी, मैंने कितनी दफा बोला साल के स्टार्ट में से माइनस करनी है। तो कॉस्ट कितनी है ये, इसमें से मैं 20.813 क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि यार मैंने कितना एरो शेरो बना के फूल पत्तियां लगा के मैंने आपको बताया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, डिस्पोजल की डेट वाला नहीं, साल के स्टार्ट वाला लिखा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड एसेट एट ईयर स्टार्ट। ये रहा। अब सर ये कैसे आया, मुझे माफ कर दें,
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे भाई, मैंने आपसे क्या बोला कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो भी वर्किंग है, मुझे उसमें से सिर्फ आखिरी की 3 वैल्यू से मतलब है। सर वो बाकी से क्यों मतलब नहीं है? वो जब नहीं होगा तो भाई वो काम आप जुगाड़ करो, लंबा चौड़ा सफर तय करके पहुंचे, वो आपका मैटर है, क्योंकि वो डिस्कशन हो चुका है। मुझे आखिरी की 3 वैल्यू से मतलब है। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूं, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल पे आइए, इसको डिस्कस करते हैं और फिर बढ़ेंगे आगे। ये काम आपने खुद करना होगा, ठीक है जी? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, अब आइए जो सवाल है पेज नंबर 24 पे। पेज नंबर 24 पे जो क्वेश्चन है, आइएगा इस पे। हेलो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एल्फा एंटरप्राइज। मेरे साथ मूव कीजिएगा। एज एट 1 जनवरी 18, कॉस्ट गिवन है, अलाउंस गिवन है। रिक्वायरमेंट में पढ़िए क्या मालूम करना चाहता है। यहां पे आप बुक वैल्यू अकाउंट नहीं बनाएंगे। सर पिछले सवाल में आपने बुक वैल्यू अकाउंट क्यों बोला? वहां तो उसने बोला ही नहीं था। हमारे पास वहां पे कॉस्ट गिवन नहीं थी, अलाउंस भी गिवन नहीं था, बुक वैल्यू थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था। ठीक, ऑप्शन नहीं था, तो हमने बुक वैल्यू अकाउंट सिचुएशन को देख के बनाया। अब अगर सवाल आपको देता है जिसमें कॉस्ट भी गिवन है, अलाउंस भी गिवन है, और वो बोलते हैं लेजेस बनाओ, कॉस्ट अकाउंट की बात नहीं करता, अलाउंस की बात नहीं करता, यहां पे आपकी चॉइस है कि आप कॉस्ट का बनाए, अलाउंस का बनाए या बुक वैल्यू का बनाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि वो बोल रहा है कि कॉस्ट का, अलाउंस का आपने बनाना है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू अकाउंट आप नहीं बनाएंगे। चलें जी, ओपनिंग कॉस्ट आ गई, ओपनिंग अलाउंस आ गया, आप सबको प्लॉट करना आता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 ओल्ड मशीन की फेयर वैल्यू कितनी है? 3,40,000, यानी कि फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन गिवन है। वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, साथ साथ चलिएगा। द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू ए चेक ऑफ 6,80,000। ठीक हो गया। The list price of the new machine was 11,30,000। अब ये जो 11,30,000 लिखा हुआ है, ठीक, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि जो लिस्ट प्राइस है वो क्लियरली एविडेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ। अगर क्लियरली एविडेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एविडेंट नहीं है। तो सर जब एविडेंट होगी तो वो मुस्कुराएगा नहीं, वो लिखेगा। वो लिखेगा कि जो न्यू एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू जो है वो क्लियरली एविडेंट है, वाजे है, वेरीफाइबल है। ठीक, ये बात नहीं लिखी हुई तो इट विल बी अज्यूम कि उसकी फेयर वैल्यू क्लियरली एविडेंट नहीं है। याद कीजिए, एक्सचेंज में हमने 3 सिनेरियोस डिस्कस किए थे। वो 3 सिनेरियोस क्या थे कि जो हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं, अगर उसकी फेयर वैल्यू एविडेंट है, वाजे है, क्लियर है, तो हम न्यू एसेट जो एक्वायर कर रहे हैं उसको हम लोग कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? जो फेयर वैल्यू है ऑफ एक्वायर्ड एसेट की। याद आई बात? दूसरा सिनेरियो क्या था कि सर फेयर वैल्यू क्या थी बात? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट is not available या not given, ठीक, but the fair value of old asset is given। ठीक, मैं वहां पे भी बात बोली थी, दोहरा रहा हूं, जब तक ये नहीं लिखा हो कि एविडेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इट विल ऑलवेज बी अज्यूम कि वो एविडेंट नहीं है। या तो एविडेंट होगी या तो नहीं होगी। ठीक, अगर एविडेंट है बोलेगा, अगर नहीं बोल रहा तो इसका मतलब एविडेंट नहीं है। तो इस सिनेरियो में हमने क्या किया था? इस सिनेरियो में हमने क्या किया था? न्यू एसेट को हम कितने से डेबिट करेंगे? जो भी फेयर वैल्यू है ओल्ड एसेट की, और अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो क्या करा देंगे? ऐड, और रिसीव कर रहे हैं तो क्या कराएंगे? लेस। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट में हम लोग कैश पेड को क्या कराएंगे? बोलिए,
ऐड कराएंगे तो कितना बन गया, 340 प्लस 680, 10-20 से न्यू एसेट क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए लिस्ट, मैं वही तो प्यारे भाई बात बोल रहा हूं कि लिस्ट प्राइस जो है वो नजर आ रही है, लेकिन अच्छा वो याद करें हमने इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल किया था, इसी से जुड़ा हुआ सवाल किया था जिसमें स्टडी डेस्क स्लैश पास्ट पेपर का रेफरेंस दिया था और वहां पे 3 सिनेरियोस थे। इनफैक्ट जो दूसरा सिनेरियो था उसमें लिखा हुआ था कि फेयर वैल्यू जो है वो क्लियरली एविडेंट है। दूसरा था सिनेरियो या तीसरा था, कौन सा था, दूसरा था। उसमें लिखा हुआ था कि फेयर वैल्यू जो है वो एविडेंट है, क्लियरली एविडेंट है। तो इसका मतलब मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, वही बात बता रहा हूं कि अगर एविडेंट होगा तो वो लिखेगा, अगर नहीं लिख रहा एविडेंट का वर्ड, ठीक, तो इसका मतलब वो एविडेंट नहीं है। इतनी सी बात। यहां पे लिस्ट प्राइस दी, रिटेल प्राइस दी, टैग प्राइस दी, ठीक, लिस्ट प्राइस बोलूं, टैग प्राइस बोलूं, या मैं इसको क्या कहते हैं MSRP का नाम दें, टैग प्राइस का दें, लिस्ट प्राइस का दें, ठीक, लेकिन यहां पे वर्ड कौन सा मेंशन नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, एविडेंट का। अगर एविडेंट का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो एविडेंट नहीं है, ठीक। तो यहां पे हमारे पास जो सिनेरियो है, हमने जो 3 सिनेरियोस लिखे थे, एक था पहला जिसमें क्या बोला था, फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट एविडेंट। तो हमने क्या किया था, न्यू एसेट को रिकॉर्ड किस पे किया, जो भी फेयर वैल्यू थी एक्वायर्ड एसेट की। दूसरा सिनेरियो क्या था, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज नॉट अवेलेबल या इज नॉट एविडेंट, ठीक, बट द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट इज अवेलेबल। तो हमने यहां पे क्या किया, एसेट जो हमने न्यू एक्वायर किया उसको रिकॉर्ड किस पे करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। अगर रिसीव हो रहा है तो माइनस कैश रिसीव विल बी दी अमाउंट ऑफ न्यू एसेट व्हिच इज गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड। यार इसके लिए आप प्लीज, मैं इस काम को दोहराना मुनासिब नहीं समझ रहा, इस काम के लिए वही वाला जो लेक्चर था वहां से देख लेंगे। मेरे ख्याल से ये काम होगा, चौथा लेक्चर होगा, ये चौथे लेक्चर में ये काम था, ठीक है जी। अब बताओ मेरे भाइयों, सिंपल से सवाल है, बताइए न्यू एसेट जो आ रहा है उसको हम कितने से अपने पास वेलकम करेंगे, 1020, खत्म, ठीक। पुराना एसेट जो जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि सिनेरियो होगा क्या, पुराना एसेट गया, नया एसेट आया, ठीक, पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल वाला को सिनेरियो हो रहा होगा। आप मुझे बताएं कि जो एंट्री बनेगी, एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, न्यू एसेट जो हमारे पास आ रहा है उसकी एंट्री बस बता दो आप। न्यू एसेट डेबिट कितना, 1020, कैश क्रेडिट 680 और पार्ट एक्सचेंज डिस्पोजल कितना, दोनों का डिफरेंस। क्या ये वाली बात समझ आई? हेलो, डन? अच्छा जी, इस एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ और पूछना है? मैं अभी आप फिलहाल एक काम ये कीजिए, फिलहाल एक काम ये करो बेटा, न्यू एसेट कितने से डेबिट होना है, 1020, बस ये वाली वैल्यू लेके आपने चलाना है अपना काम। इसकी जब मैं बोर्ड पे पूरी वर्किंग करूंगा तो मजीद इस पे 2 से 4 बातें मजीद ऐड हो जाएंगी। नंबर 2 वाली बात का कंक्लूजन क्या निकला, एक एसेट गया जिसकी कॉस्ट कितनी है 870 और एक्वायर कब हुआ था, 1 सितंबर 2015 को। तो हमारे पास एक्विजिशन की भी डेट आ गई, कॉस्ट भी आ गई, और जो न्यू एसेट आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 10-20, ये भी हमारे पास वैल्यू आ गई। बेसिकली हमारे पास 3-4 चीजें रेलेवेंट थी। एक तो पुराना एसेट जो जा रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, वो एक्वायर कब हुआ, ठीक, और जो नया एसेट आ रहा है उसको हम कितने से डेबिट कर रहे हैं, ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। नंबर 3 पे आइएगा, नंबर 3 पे आए। On 1st Feb 2018, a plant having a list price of 10 million was acquired. A trade discount of 5% was allowed on the list price. The plant was ready for use on 1st August 2018 after incurring the following cost. Quickly आप लोग ने मुझे बता देना है कि न्यू एसेट को हम लोग जो डेबिट करेंगे वो कितने से करेंगे। यहाँ पे हम 10,000 का स्ट्रेट अवे 95% लें
तो हमारे पास परचेज प्राइस आ जाएगी, ठीक है जी। उसमें फ्रेट चार्जेस क्या होंगे, एड कंसल्टेंट तो होगा ना, बिल्कुल ऐड होगा। इंस्टॉलेशन ऐड, एडमिन स्टाफ ओपनिंग सेरेमनी ये ऐड नहीं होगा, ठीक। कितना बना, यानी कि 10,000 का आपने लिया 95% प्लस 660 प्लस 540 प्लस 600, कितना बन गया 11,300। यानी कि न्यू एसेट जो हमारे पास डेबिट हो रहा है ये कब हो रहा है जी, ये न्यू एसेट जो हमारे पास डेबिट हो रहा है वो कब हो रहा है और कितने से हो रहा है जी। वो तो अच्छा, डेप्रीसिएशन कब से आएगा, डेप्रीसिएशन कब से आएगा हमारे पास, 1 अगस्त से हमारे पास याद आएगा। ये वाली बात भी समझ आ गई, ठीक। अच्छा नंबर 4 पढ़िए, किसका 1 अगस्त पे हमारे पास एसिड अवेलेबल फॉर यूज है, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, इंस्टॉलेशन हो रही थी, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस था, राइट। एसिड जो हमारे पास हमारी बुक्स में जो आएगा वो कब से आ रहा है, बोलिए 1 अगस्त 2018। नंबर 4 पे आइए, देखें वो बेसिकली क्या है। अच्छा अभी सवाल ये आ रहा है कि सर एसिड को हम लोग अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे कब, आपने क्या जवाब दिया अभी, 1 फेब से। अब अगर एसिड जो 1 फेब को आया हमारे पास और अगर वो रेडी फॉर यूज होता, ठीक, तो डेबिट हम लोग कर देते। अब क्या है कि हमने एसिड तो लिया, इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड तो ट्रांसफर हमारे नाम पे हो गया, ठीक, लेकिन क्या है कि इसके ऊपर इंस्टॉलेशन बाकी है, टेस्टिंग बाकी है, ठीक। इन सारे फेजेस से गुजरने के बाद हमारा एसिड अवेलेबल फॉर यूज जो आया वो कब से आया हमारे पास, 1 अगस्त से। हम लोग अपनी बुक्स में इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से डेबिट में कराऊंगा जरूर, किस डेट पे, 1 फेब 2018, ठीक। CWIP के नाम से आएगा, CWIP के नाम से आएगा क्योंकि एसिड अभी फाइनल वर्केबल पोजीशन में नहीं है, इसको वर्केबल पोजीशन में, यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए हमने इसके ऊपर खर्चे करने पड़े, क्या फ्रेट चार्जेस है, कंसल्टेंट है, इंस्टॉलेशन है, वगैरह वगैरह। समझ आई बात। मैंने आपसे बात की थी जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब आप अपने पास उस एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर वो एसेट CWIP में नहीं जाता तो मैं अपने पास 1 फेब 18 को ही क्या करता, डेबिट कर देता, ठीक। कौन से अकाउंट में, व्हीकल के अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एसिड आया, फिर इसके ऊपर इंस्टॉलेशन हुई, फिर अवेलेबल फॉर यूज कब से आ रहा है, 1 अगस्त से आ रहा है। तो हम लोग अपने लेजर्स में इसको PPE के लेजर में कब रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के लेजर में कब रिकॉर्ड करेंगे, 1 अगस्त। अभी सिर्फ एक रॉ फॉर्म में हम ये डिस्कशन करें, अगली क्लास में ये सारा सवाल जो है मैं बोर्ड पे करूंगा और आपके दिमाग में जो एडजस्टमेंट नंबर 2 के हवाले से या रिकग्निशन के हवाले से कि कब मैं रिकग्नाइज करूंगा, जो कंसर्न होंगे उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। नंबर 4 पढ़िए जल्दी से। मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 31 अक्टूबर 2018 को मशीनरी बेची गई है 3,14,000 में, एक्वायर हुई थी 1 जनवरी 15 को, बुक वैल्यू थी 512 और 2018 को, कॉस्ट ऑफ रुपीज 25,000 वॉज इनकर्ड ऑन इट्स डिस्पोजल। बताइए हमें यहां पे नहीं, डिसमेंटलिंग की यहां पे बात नहीं हो रही, डिसमेंटलिंग का यहां पे कोई जिक्र तस्करा नहीं है। सर हमें क्या, जो मशीन है उसकी कॉस्ट गिवन है, हाँ कॉस्ट गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, नेट बुक वैल्यू। तो क्या हम लोग बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन के रेट की मदद से और मालूम कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या होगी, बोले। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं आपको, अगर मैं आपसे ये बात कहूं, इधर सुनिएगा, कॉस्ट है 1000, ठीक, मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट था 10%,
मल्टीप्लाई बाय 90% करता हूं तो बताइए क्या आती है, बोलिए बोले, क्या आ गया? 900 आ गया। ठीक, तो आप मुझे बताइए 900 क्या है? 900 क्या है बेटा? नेटबुक वैल्यू। ये क्या है? कॉस्ट। अब अगर मैं आपको ये नहीं देता, ठीक, तो मैं क्या करूंगा? x इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 90%। तो बताइए x कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं, ये सवाल सिर्फ अभी हम डिस्कस करें, इसके ऊपर कोशिश करनी है आपने। मल्टीप्लाई बाय 90% की पावर 3 करता हूं अगर, बोलो कितना है? 7 to 9। अब मैं बोलता हूं कि यार कॉस्ट मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7 to 9 डिवाइडेड बाय 90% की पावर 3। ठीक, यहां पे कुछ छेड़छाड़ जो होनी है वो इसी तरह से होनी है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे बनाना है कॉस्ट अकाउंट, और कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए हमें डिस्पोज एसेट की कॉस्ट का पता होना जरूरी है। कॉस्ट किस तरह से मालूम की जाएगी? कुछ रिवर्स वर्कआउट करके। और फिर नंबर 5 में देखिए क्या लिखी हुई है बात, कि डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के 20% पर एनम है यूजिंग आरबीएम। बनाना क्या है हमें यहाँ पे? कॉस्ट अकाउंट, अलाउंस का अकाउंट और डिस्पोजल का अकाउंट। इस काम का सोल्यूशन जो है मैं आपको शेयर कर देता हूं। आप अपने एंड पे कोशिश कीजिए, जितना हो गया सही है, नहीं हुआ कोई मसला नहीं, क्योंकि जो भी मेरी अगली क्लास होगी उसका 15-20 मिनट में इस सवाल के डिस्कशन पे हम लगाएंगे, जिसमें हम पूरा सवाल बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आपने डिस्कस करनी होगी। अभी सिर्फ हमने एक रॉ फॉर्म में सवाल डिस्कस किए, ज़्यादा डिटेल में नहीं। बाकी आपने सवाल को करना है और अगली क्लास में इंशाल्लाह स्टार्टिंग में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी? तो बेटा जितना काम किया है, स्पेशली कौन से 2 सवाल की प्रैक्टिस आपने रच के करनी है? फुल स्पीड और ट्रेडिंग। अगर आपने फुल स्पीड एंटरप्राइज और ट्रेडिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो आपने समझे कॉस्ट मॉडल के हवाले से जो बेसिक लेजर्स, प्लॉटिंग, डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड, उसको संभाल लिया। बाकी इंशाल्लाह चीजें तो आगे मुश्किल होते चले जाएंगे। कल होपफुली क्लास सर हसान की होगी इंशाल्लाह, वो IAS 36 से स्टार्ट करेंगे। जो भी होगा ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।